नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में जो कि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाती है, में पूछे हुए विगत वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज हमारा जो चैप्टर है जिससे आए हुए सवाल हम करेंगे, उस चैप्टर का नाम है वैदिक काल। दोस्तों, इसमें 11 क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में, लेकिन इन 11 क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारे तथ्यों को कवर करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में भी, चाहे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की ही परीक्षा में, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में, वहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा सुझाव है कि आप लोग जब वीडियो सुने तो पेपर और पेन लेकर के बैठ जाएं और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप लोगों को लगें उसे आप नोट डाउन करें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन दिया है आपका यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। अब देखते हैं और भी जो यहाँ से सवाल बन सकता है। ऋग्वेद, एक सेकंड। हाँ दोस्तों, तो जो वेद हैं, वेदों की संख्या है 4। यही 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन इन वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इस सवाल के माध्यम से हम और भी तथ्यों को देखेंगे जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि वेदों के बारे में जानिए। वेद जो हैं दोस्तों, ये विद धातु से बना है वेद, जिसका अर्थ होता है जानना। अन्य परीक्षाओं में जब आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे इन तथ्यों से सवाल बना हुआ है। तो विद धातु से बना हुआ है वेद, जिसका अर्थ होता है जानना। और वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ये सवाल उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। और वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय इसे इसलिए कहा जाता है कि माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा हुई है, किसी मानव विशेष ने इसकी रचना नहीं की है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। इसके अलावा वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में लंबे समय तक वेदों को सुन करके कंठस्थ किया जाता था, इस वजह से इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों का एक अन्य नाम भी है जिसे संहिता भी कहते हैं, क्योंकि जब पराशर ऋषि के पुत्र व्यास, जिन्हें वेदों का पराशर ऋषि के पुत्र जो थे वो व्यास, इन्होंने जब वेदों का संकलन किया, लिपिबद्ध किया, तो तब से इन जो है कि वेदों को संहिता नाम से भी जाना जाने लगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो सवाल पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी आप लोग इकट्ठा कर लीजिए। आगे और भी जो सवाल पूछे गए उनके माध्यम से और जानकारियाँ और वेदों के माध्यम में और वेदों के बारे में हम आप लोगों को देंगे। ऋग्वेद जो था ये स्तुति प्रधान वेद था और इसकी ऋचाएँ अर्थात जो मंत्र था वो पद्य रूप में है। और ये 10 मंडल, इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है और 1028 ऋग्वेद में सूक्त हैं और इसमें 10,580 जो है कि ऋचाएँ हैं। तो देखा आप लोगों ने कि एक सवाल के माध्यम से आप लोगों को इतने तथ्य जो है कि जानने को मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मिलान कराने को दिया है। एक तरफ है सूची 1, एक तरफ है सूची 2। अब सूची 1 में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही चारों वेद हैं। दूसरे तरफ दिया है कि किस वेद में क्या चीज़ है, मतलब कि किस नेचर का है, किस प्रकृति का है कौन सा वेद। तो ऋग्वेद के सामने दिया है संगीतमय स्रोत, यजुर्वेद के सामने दिया है स्रोत एवं कर्मकांड और सामवेद के सामने दिया है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और अथर्ववेद के सामने दिया है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो इसका जो सही विकल्प होगा, अगर आप कोशिश करें तो वीडियो पॉज करके आप लोग कोशिश करिएगा इस सवाल का उत्तर देने के लिए। हम बताते हैं ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का जो नेचर था वो था, ऋग्वेद का नेचर था स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में जो जिन चीज़ों का है वो है ए का 4, ऋग्वेद में है स्रोत और प्रार्थनाएं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से। और यजुर्वेद में जो है वो है आपका
पहले सामवेद देख लेते हैं। सामवेद है आपका संगीतमय स्रोत। सामवेद में माना जाता है भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से ही मानी जाती है। तो अगर इन्हीं दोनों को हम मिलाएं तो देखें मिल पाता है या नहीं। ए का 4 और सी का 1 अभी तक विकल्प ए सही हो रहा है। अब आगे देखते हैं अगले विकल्पों में क्या है। ए का 4 सी का 1 कहीं नहीं है, तो इससे आपको जो है कि पता चल गया कि विकल्प ए सही है। अब देखते हैं अन्य को मैच कराते हैं। तो विकल्प ए के अनुसार विकल्प ए अन्य सही है। तो ऋग्वेद आपका जो है कि 4 से हो जाएगा, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। और सामवेद का आपका हो गया संगीतमय स्रोत। यजुर्वेद का जो है कि स्रोत एवं कर्मकांड, मतलब यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड हैं। और अथर्ववेद में जो है ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में जो है कि बताया गया का जिक्र है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हम देखते हैं इस सवाल के माध्यम से और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हम कवर कर सकते हैं। तो सामवेद के बारे में देखते हैं कि सामवेद की ऋचाओं का गायन यज्ञ के लिए देवताओं का आह्वान करने और ऋग्वेद की ऋचाओं का जो है कि पाठ करना था। एक सेकंड। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं कि हमने देखा कि ऋग्वेद में बताया गया है कि यज्ञ के लिए देवताओं का आह्वान करना और ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करना। और सामवेद में हमने देखा ना कि सामवेद की ऋचाओं का जो है कि गायन किया जाता था। यजुर्वेद में जो है यज्ञों का संपादन किया जाता था। और अथर्ववेद में जो है कि यज्ञ का निरीक्षण करना और ब्रह्म के चारों वेदों का ज्ञाता बताया गया है अथर्ववेद में। अब देख लेते हैं कि किस वेद के ऋत्विज को क्या कहा जाता था, मतलब कि वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के जो ऋत्विज होते हैं या पाठकर्ता होते हैं उन्हें होता या होत्री कहा जाता है। और सामवेद के ऋत्विज को कहा जाता है उद्गाता। और यजुर्वेद के ऋत्विज को कहा जाता है अध्वर्यु। और अथर्ववेद के ऋत्विज को कहा जाता है ब्रह्म। ऋग्वेद जो है कि ये स्तुति प्रधान है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि ऋग्वेद स्तुति प्रधान है। और ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो पद्य रूप में हैं, अर्थात स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। और यही आपको मैच कराना है। देखिए, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद के सामने। अब सामवेद के बारे में देख लेते हैं कि सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान या संगीत होता है। इसमें 1549 ऋचाएँ हैं जो संगीतमय रूप में हैं, जिन्हें आर्चिक गान की संज्ञा दी जाती है। और भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति होती है वो सामवेद से ही माना जाता है। यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। यजुर्वेद इसे जो है कि यज्ञ प्रधान वेद माना जाता है। देखिए, यजुर्वेद इसलिए जो है कि स्रोत एवं कर्मकांड ये इसके सामने मैच कराना था। यजुर्वेद को यज्ञ प्रधान वेद माना जाता है और सर्वप्रथम जो है कि गद्य यजुर्वेद में ही मिलता है। इस प्रकार यह अंशतः गद्य में है और अंशतः पद्य में है। अथर्ववेद के बारे में जानकारी है। अथर्ववेद इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया है। कालक्रम की दृष्टि से यह सबसे बाद का, मतलब सबसे पुराना वेद जो है कि माना जाता है। तो दोस्तों, इस दूसरे क्वेश्चन में इतनी जानकारियाँ थीं। जो भी तथ्य अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे हैं उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि ऋग्वेद है। देखिए, पहले दूसरे प्रश्न की जो हमने व्याख्या किया उसी के माध्यम से आप तीसरा क्वेश्चन आसानी से जो है कि अटेम्प्ट कर लेंगे। ऋग्वेद है तो इसके हिसाब से अब पिछला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना होगा उसकी व्याख्या तो आप तुरंत कर देंगे। क्वेश्चन विकल्प नंबर ए, स्रोतों का संकलन, तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही इजी था। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। देखिए, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है ये जो है कि किसका, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन है कि बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद में और केनोपनिषद में। तो इसका जो सही जवाब है वो है केनोपनिषद में, कठोपनिषद में। कठोपनिषद मतलब विकल्प सी। कठोपनिषद में जो है कि यम नचिकेता का संवाद मिलता है। कठोपनिषद में
यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपनिषद दिया है। क्या दिए हैं देखिए, उपदेश दिए हैं। क्या उपदेश दिए हैं आचार्य यम, जो है कि यम ने नचिकेता को क्या उपदेश दिया है? उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो अब यहाँ पे उपनिषद का जिक्र हुआ है, तो आप लोग जान जाइए कि आखिर उपनिषद होता क्या है और किस वेद के कौन से उपनिषद हैं, क्योंकि सभी वेदों के कुछ अपने उपनिषद हैं। तो उपनिषद जो है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान। उपनिषद की परिभाषा कोई आपसे पूछे या उपनिषद क्या था, उपनिषद कैसे ग्रंथ थे या कैसे साहित्य थे, तो आप बताइएगा कि शाब्दिक अर्थ, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वह है कि गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान। और आधुनिक दर्शन का प्रारंभ जो है उपनिषदों से ही माना जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। इन्हें वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग थे। अब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि किस वेद के कौन से उपनिषद थे या हैं, कौन से उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद के जो उपनिषदों के नाम हैं, ऋग्वेद के उपनिषद हैं आपके ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। और यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, यजुर्वेद दो है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद एवं तैत्तरीय उपनिषद। देखिए यही कठोपनिषद से पूछा है और इसी में जो है कि यम नचिकेता संवाद का जिक्र है। शुक्ल यजुर्वेद के जो है कि दो उपनिषद हैं, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद। विकल्प में देखिए दिया है बृहदारण्यक उपनिषद, तो ये किसका है? ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। अब सामवेद के भी दो उपनिषद हैं, छांदोग्योपनिषद, देखिए विकल्प में दिया है बी, ये जो है कि सामवेद का उपनिषद है छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। इसी तरह से जो है कि अथर्ववेद के भी अपने कुछ उपनिषद हैं, जिनके नाम है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। कौन कौन से हैं? अथर्ववेद के उपनिषद प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तीन उपनिषद जो है कि अथर्ववेद के हैं। मुंडकोपनिषद के बारे में, मुंडकोपनिषद में जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जहाँ से सवाल बनता है, वो है कि मुंडकोपनिषद में ही बताया गया है यज्ञों को टूटी हुई नौका के समान। और जो सत्यमेव जयते शब्द है वो इसी उपनिषद से लिया गया है, इसी उपनिषद ग्रंथ से। तो ये छोटे एग्जामों में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो शब्द है या सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से? तो ये लिया गया है आपके जो है कि अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से। तो इस एक सवाल के माध्यम से आपको जो है कि इतने तथ्य तैयार करने को मिला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 की तरफ बढ़ने से पहले और कुछ जानकारी है उपनिषद के बारे में। उपनिषद ग्रंथ जो है गद्य या पद्य में है, लेकिन एकमात्र जो है कि प्रश्नोपनिषद जो है वो गद्य व पद्य दोनों में है। वैसे तो उपनिषद ग्रंथ जो है कि गद्य व पद्य में है, या तो गद्य में है या पद्य में है, लेकिन एकमात्र प्रश्नोपनिषद अर्थात जो है कि अथर्ववेद का जो प्रश्नोपनिषद है, यह जो है कि गद्य व पद्य दोनों में, मतलब एक ही उपनिषद में गद्य व पद्य दोनों शैली है। और कठोपनिषद जो है आपका कठोपनिषद में बताया गया है कि स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य की अवधारणा जो है कि यहीं से मिलती है, कठोपनिषद में ही। और इसमें आत्मा को जो है कि परुष कहा गया है। आत्मा को क्या कहा गया है? परुष। और कठोपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो आप लोग किस वेद का कौन सा उपनिषद है और किस उपनिषद में, किस मुख्य उपनिषद में क्या कौन सी बात कही गई है, जैसे कि अभी आपने देखा कि कठोपनिषद में ही पूछा जिक्र है यम नचिकेता संवाद का। तो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है और कठोपनिषद में ही बताया गया है कि स्वर्ग, नरक, पाप और पुण्य की अवधारणा यहीं से मिलती है। और इसमें जो है कि आत्मा को परुष कहा गया है। और आपने देखा कि अथर्ववेद का जो मुंडकोपनिषद था उसमें यज्ञों को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, और सत्यमेव जैसा कोटेशन वहीं से लिया गया है, उसी उपनिषद से, सत्यमेव जयते। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? और विकल्प है आपका
संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। आप लोग विचार करिए, हम आपको सही सवाल का सही ऑप्शन के बारे में बताते हैं। इसमें सही ऑप्शन है संस्कृत। श्रीमद् भगवत गीता जो है ये मौलिक रूप से जो है कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता जो है कि यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें किस सर्प ने जो है कि रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। विकल्प दिया है कि कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। क्या? कालिया, वासुकी, पुष्कर या शेषनाग। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका वासुकी। वासुकी सर्प ने जो है कि वासुकी सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था समुद्र मंथन के दौरान। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में जो है कि मद्रांचल पर्वत का प्रयोग हुआ था तथा रस्सी के रूप में सर्पों के जो राजा थे वासुकी, इनका प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने जो है कि कूर्मावतार धारण कर मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। तो मद्रांचल पर्वत और वासुकी नाग के बारे में आप जानकारी रखिएगा। और कूर्मावतार धारण किए थे इसमें जो है कि विष्णु जी, और इन्होंने अपने सिर पर जो है कि मद्रांचल पर्वत को रखा था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। देखिए अभी हम आपको पिछले प्रश्न में बता दिए थे कि किस वेद के ऋत्विज को क्या कहा जाता था। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत आसानी से इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। इसका हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऋत्विज को या पाठकर्ता को जो होता है उसे जो है कि होता या होत्री कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले तरफ। ऋग्वेद में हमने आपको बता ही दिया था कि ऋग्वेद को जो है कि 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 जो है कि इसमें वो हैं ऋचाएँ हैं। और अब इसके हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में और कुछ विकल्प अगर आप मतलब और कुछ जानकारी आप लेना चाहें तो वो ये है कि देखिए हमने वहाँ पे उपनिषद का जिक्र कर दिया था। अब हर वेद के सभी चारों वेद के अपने कुछ जो है कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर अभी हम आपको बताएंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं। और पहले जान जाइए कि किस वेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता है। तो और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हर दूसरे एग्जाम में या लोक सेवा आयोग अपनी हर दूसरी परीक्षा में यहाँ से ज़रूर सवाल बनाता है। तो पहला जो वेद है ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 2 हैं। कौन कौन है? एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। इसी तरह से जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद यहाँ भी 2 भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके ब्राह्मण को कहते हैं शतपथ। क्या कहते हैं? ऋग्वेद यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं शतपथ। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं तैत्तिरीय। इसी तरह से सामवेद है तो सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, खड़विश और जैमिनीय। और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, उसे कहते हैं गोपथ, उसका नाम है गोपथ। फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ और आप इच्छुक हों तो उसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय, दूसरा है कौशितकी। और यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ। और जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैत्तिरीय। और सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, खड़विश और जैमिनीय। अथर्ववेद के जो है कि एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी और आप लेना चाहें तो लिख लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये पूछा जाता है। ऋग्वेद में जो है कि दूसरे से, वैसे ऋग्वेद में तो जो 10 मंडल है हमने आपको बताया, तो दूसरे मंडल से लेकर के 7वां मंडल जो है इसे जो है कि प्राचीन मंडल कहते हैं। और 8वां और 10वां जो मंडल है इसे जो है कि ये अर्वाचीन मतलब कि नवीनतम प्रथम और 10वां मंडल जो है मतलब पहला मंडल और 10वां मंडल जो है
ये अर्वाचीन या नवीन मंडल जो है कि माने जाते हैं। जो मंडल हैं दूसरे से लेकर के 7वें मंडल, इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इनका किसी न किसी ऋषियों से जो है कि संबंध है। तो इसके भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। पूछा जाता है कि कौन से मंडल का संबंध, ऋग्वेद के किस मंडल का संबंध किस मंत्र दृष्टा ऋषि से है। तो जो दूसरा मंडल है, क्योंकि ये प्राचीन मंडलों से ही पूछा जाता है। दूसरा मंडल जो है इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद। क्या नाम है उनका? गृत्समद। और जो तीसरा मंडल है उसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र। चौथा जो मंडल है उसके जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उनका नाम है वामदेव। पाँचवें के हैं आत्री। पाँचवें के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो हैं आत्री। और छठवें मंडल के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उनका नाम है भारद्वाज। और सातवां मंडल है उसके मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम है वशिष्ठ। एक बार पुनः मैं दोहरा दे रहा हूँ, इन सभी तथ्यों को आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं एक तरफ मंडल, दूसरे तरफ जो कि मंत्र दृष्टा ऋषि। दूसरे के हैं गृत्समद, तीसरे मंडल के हैं विश्वामित्र, चौथे मंडल के हैं मंत्र दृष्टा ऋषि। दूसरे तरफ मैं बोल रहा हूँ और पहले तरफ मंडल। तो दूसरे मंडल गृत्समद ऋषि, तीसरे मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, चौथे मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, और पाँचवें के आत्री, छठवें के भारद्वाज और सातवें के वशिष्ठ हैं। अब ये भी आप जानिए कि आखिर जैसे हमने आपको उपनिषद बताया तो वैसे आप जानिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। देखिए, हम आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही, क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि सवाल तो एक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कई ऐसे तथ्य हैं जो आपको जो है कि और प्रश्न हल करने में आपकी मदद करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ देखिए किसे कहा जाता था? वैदिक ऋचाओं की जो कर्मकांडी और यज्ञ प्रधान व्याख्या करने वाले ग्रंथ होते थे उन्हें वो क्या कहलाते थे? ब्राह्मण ग्रंथ। पुनः एक बार सुनिए और इस परिभाषा को अगर आपको लिखना हो तो नोट डाउन करिए। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। वैदिक ऋचाओं की कर्मकांडी व यज्ञ प्रधान व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जो है वो गद्य में की गई है, जिनमें सबसे पुराना जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ, और यह है आपका यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद का जो है कि ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसका नाम है शतपथ। ये सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इस एक सवाल से, जिसमें वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, इस एक सवाल के माध्यम से हमने आपको कई तथ्यों के बारे में बताया। आप कई तथ्यों से अवगत हुए जो आपके बहुत सारे प्रश्न को हल करने में मदद करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, चाहे बड़े एग्जाम हो चाहे छोटे एग्जाम हो, पूछा जाता है। तो ये प्रयोग हुआ है गाय के लिए, गाय की हत्या न करने के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में जो गाय है अघन्या न मारे जाने योग्य, अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है जीविकोपार्जन हेतु। किसके लिए? जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। आप प्रश्न विकल्पों पर विचार करिए। क्या उसे आचार्य कहते थे, या अध्वर्यु कहते थे, या उपाध्याय कहते थे, या पुरोहित कहते थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका उपाध्याय। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांगों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते थे उन्हें कहा जाता था उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो है उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, उसके बदले में कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा जो दक्षिणा दी जाती थी उसे वो स्वीकार करते थे। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा गया। यहाँ पे अध्वर्यु शब्द का भी आपको बता दिया गया है कि अध्वर्यु किसे कहते थे? यजुर्वेद के कर्मकांडों, यजुर्वेद में कर्मकांडों का ही जिक्र है। तो यजुर्वेद के जो कर्मकांड कराने वाले होते थे पुरोहित, उनको क्या कहा जाता था? अध्वर्यु। तो इस तरह से इस सवाल के माध्यम से आपने इतने तथ्य कवर किया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। देखिए ब्राह्मण ग्रंथों को हमने बता दिया था, तो वहाँ से गोपद ब्राह्मण, अगर आप तथ्य को ध्यान से सुने होंगे, नोट डाउन किए होंगे, तो बिना समय लगाए आप जो है कि गोपद ब्राह्मण को अथर्ववेद से संबंधित मार करके आगे बढ़ जाएंगे। गोपद ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, शायद इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन भी वो होगा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पूछा गया है कि महाभारत जो है कि मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः जानी जाती थी बृहत् संहिता। किस रूप में? बृहत् संहिता के रूप में जो है कि जानी जाती थी। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। महाभारत में जब प्रारंभिक रचना इसकी हुई थी तो इसमें जो है कि 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से भी मूलतः जो है कि यह बृहत् संहिता, सॉरी क्षमा चाहते हैं, महाभारत मूलतः जो है कि जय संहिता के ही रूप में जानी जाती थी, जय संहिता के रूप में ही जानी जाती थी। बृहत् संहिता हमने कह दिया, बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं आपसे। अब देखिए महाभारत के बारे में और तथ्य जान जाइए आप कि महाभारत के जो रचनाकार थे उनका नाम था वेद व्यास। क्या नाम था? वेद व्यास। और जो महाभारत की भाषा थी यह लौकिक संस्कृति भाषा थी, और शैली कैसी थी इसकी? पद्यात्मक थी, पद्यात्मक शैली है इसकी। और महाभारत का सबसे पुराना नाम, ये देखिए पूछा है मूलतः किस नाम के रूप में, तो पुराना जो है कि जय संहिता मिलता है। महाभारत का जो रचना काल है वो 10 BC से, मतलब 10 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी AD, 10 BC से 4 AD के बीच जो है कि माना जाता है। और महाभारत में ही पहली बार इतिहास की परिभाषा भी मिलती है। इतिहास किसे कहते हैं इसकी परिभाषा का जिक्र पहली बार अगर किसी साहित्य में है तो वो है महाभारत। महाभारत में जो है पहली बार इतिहास की परिभाषा मिलती है। तो आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।